दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। हर महीने हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब में सफर कर रहे हैं। बेशुमार लोगों की फैमिलियां सऊदी अरब में रहती हैं। सऊदी हुकूमत की ख्वाहिश है कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाएं ताकि ये लोग मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जानिब से 3 नए कानून जारी हो चुके हैं। इन कवानीन से गैर मुल्की लोगों की मुश्किलात में कमी होगी। सऊदी अरब या दुनिया के दीगर ममालिक में जाने वाले तमाम पाकिस्तानी इस उम्मीद के साथ अपने मुल्क से दूर रहते हैं ताकि उनके माली हालात अच्छे हों। ये लोग रियाल कमाकर पाकिस्तान भेजें और उनके घर वाले अच्छी जिंदगी बसर करें। ये लोग अपने घर वालों की बेहतर कफालत कर सकें। सऊदी वजीर हमूद अल हसैनी ने कहा, हमने सऊदी अरब में मौजूद तमाम कंपनियों को इस बात का पाबंद कर दिया कि जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनको हाउस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फराहम करना कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर कंपनी किसी गैर मुल्की को ये सहूलियात फराहम नहीं करती तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उस कंपनी को हमेशा के लिए रेड लिस्ट में डाला जाएगा। हमूद अल हसैनी ने कहा कि हुकूमत के इस इकदाम का मकसद गैर मुल्कियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करना है, उनकी हौसला अफजाई करना है। सऊदी अरब की तरक्की में गैर मुल्कियों का अहम किरदार रहा है। सऊदी हुकूमत का मजीद कहना है कि इस कानून का इतलाक न सिर्फ गैर मुल्कियों पर बल्कि इसके साथ साथ सऊदी शहरियों पर भी लागू होगा। गैर मुल्की और सऊदी शहरियों में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में इस कानून को नाफज कर दिया गया है। सऊदी हुकूमत की जानब से जो दूसरा कानून जारी किया गया उसके मुताबिक हर गैर मुल्की को 1 साल के बाद छुट्टी दी जाएगी। इस बात का मकसद गैर मुल्की दिलजोई के साथ काम करे। अगर कोई गैर मुल्की छुट्टी नहीं जाना चाहता तो उसे छुट्टी जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। छुट्टी जाने वाले को एक तरफ की टिकट जबकि 1 महीने की इजाफी तनख्वाह भी दी जाएगी। इससे पहले सऊदी अरब में काम करने वालों को 2 साल के बाद छुट्टी मिलती थी। अब इस कानून को खत्म करके 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी कर दी गई है। दोस्तों, सऊदी हुकूमत की जानब से फैमिली वीजा या मल्टीपल वीजा खत्म कर दिया गया है। इसका बुनियादी मकसद अब एम्बेसी इस बात का फैसला करेगी इस सार्फ को कौन सा वीजा इशू करना है, कितने टाइम का इशू करना है। ये कानून ना ही पाकिस्तान और इंडिया के लिए है बल्कि जो भी लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए ये कानून है। हर मुल्क के अंदर सऊदी एम्बेसी मौजूद है। वहां पर मौजूद एम्बेसी के लोग इस बात का फैसला करेंगे कि कितने टाइम का वीजा जारी करना है। जिन लोगों के पास सिंगल एंट्री वीजा मौजूद है, अब ये सवाल पैदा होता है क्या उनका वीजा एक्सटेंड होगा? जी, उनका वीजा सिंगल एंट्री वीजा बिल्कुल एक्सटेंड होगा। सिंगल एंट्री वीजा एक्सटेंड करवाने की फीस 100 रियाल है। ये बात याद रखें कि फैमिली वीजा या मल्टीपल वीजा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तमाम तफसीलात सऊदी वेबसाइट पर मौजूद है।